नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रूबरू कराते हैं हमारे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथियों और हमारे अजय जी, जो हमको इस महानदी में नौका विहार करवाने वाले हैं। और ये अवसर है शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा मेले का, जो 15 दिन चलता है और ख़त्म होता है कब? महाशिवरात्रि के दिन। तो छोटू ने हमको बुलाया है, अजय ने, और बोला है कि हम आपको इस नदी में घुमाएंगे, अगर आप डूबोगे तो हम बचा लेंगे, है ना छोटू? शाबाश। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारे साथी किस तरह से बैठे हुए, श्रवण ने हाथ हिलाया है और मृत्युंजय फोन पे बिजी हैं, और देवल देखिए हम हमारे सामने कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो एक दृश्य देख लेते हैं, महानदी का विहंगम दृश्य, और इसी के साथ ही आपको यहाँ का शिवरी नारायण मेला भी नजर आएगा। एक घाट देख सकते हैं जो राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा है। वो लाइट देख रहे हैं जो झूला को दिखाते हैं। एक घास का मैदान देखिए नदी के किनारे बना हुआ है, जिसमें मिट्टी के आने से उसमें घास उगाई है। और आप देख सकते हैं सामने एक लंबा पुल दिख रहा है, और देखिए कितनी सारी नौकाएं चल रही हैं। और ये जांजगीर जिले में आता है, और नदी के उस पार आप देख सकते हैं बलौदाबाजार जिला है। तो चलिए करते हैं नौका विहार, शुरू करें, चलो। देखिए आ जाओ, तुम आ जाओ। हमारा छोटा क्या बोलते नावक, क्या बोलते हैं? नाविक। हमारा छोटा नाविक, हमारा अजय बाबू। पूरा एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना वाला एक्सपीरियंस है बाबू तुम्हारा नाव चलाने का? क्या साल का ना? बहुत दिन। एक कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं, और इनका आत्मविश्वास आप देख सकते हैं। एकदम घूम रहा है, जबरदस्त। पूरा 360 डिग्री घुमा रहे थे, लेकिन 180 डिग्री घुमा है। जबरदस्त घुमा के एकदम आगे झंडा लहराते हुए इधर कल रात को ना ऐसा सो नहीं पाया। आप देख पा रहे होंगे इधर। हाँ। पूरा झंडा लहराते हुए एकदम हम लोग उस पार जाने का अभी उधर चलेंगे, उसके बाद फिर वापस। पूरा धार्मिक माहौल है। देखिए हमारे बच्चे और भी पढ़ने वाले आ रहे हैं, और 2 नावें कैसी क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, और वो डिब्बे से पानी निकालते हुए। अजय के दोस्त लोग भी पूरा एकदम नाव घुमा रहे हैं, जिनको बादशाह। अरे वाह, बादशाह है। वो तेज चला रहा है। थकान नहीं होता तुमको? तो यहाँ पे हमारे साथ में विवेक जी हैं, एकदम देखिए एकदम क्लोजअप पे हैं विवेक जी हैं। विवेक भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं शिवरी नारायण मेला को लेकर के? हाँ, नाव में बैठ के बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और ये मुझे 5 साल लगातार हो गए इस मेले को देखते हुए। इस मेले में आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग आते हैं देखने के लेकर, और यहाँ पे आप दुकानें देख सकते हैं। एक रोजगार का तो संगम है ही, इसके साथ ही यहाँ पे धार्मिक संगम भी बहुत है। तो आप जब मेले के अंदर जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से लोग अपनी खरीदारी करते हैं, और जो दुकानदार है वो किस आस के साथ लोगों को बेचने के लिए काम करते हैं। तो इस दृश्य को हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी हम नौका विहार का दृश्य लेते हैं। धन्यवाद विवेक भाई, धन्यवाद। आप चलिए इधर। मेरा नाम श्रवण कुमार है, जैसे कि पहले भी विवेक जी ने बताया था। तो अभी हम लोग इस महानदी में नाव के द्वारा थोड़ा सफ़र कर रहे हैं, और जैसे जैसे थोड़ा सा पानी का हलचल होता है, हमारे दिल भी थोड़ा उसी प्रकार का धड़कता है। तो इस थ्रिल को फील कर रहे हैं थोड़ा सा। ये महानदी है, और आप यहाँ आके नौका का मज़ा ले सकते हैं। खूब सारा नौका होता है। हमारे साथ भी मृत्युंजय जी हैं, इधर देखिए मृत्युंजय जी हैं। साथियों धन्यवाद श्रवण। अब हम आगे अपने साथियों के साथ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ अनुभव हमारे अजय भाई भी दिखाएंगे कि एक दिन में कितनी वो नौका चला लेते हैं, कितनी रोजगारी कमा लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी के फैन और हमारे मृत्युंजय द्विवेदी जी फ्रॉम भिलाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय द्विवेदी है, और मैं विगत 3 साल से शिवरी नारायण मेले का आनंद उठा रहा हूँ। और शिवरी नारायण मेला
शिवरी नारायण हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। और ये धार्मिक स्थल ये 3 नदियों को जोड़ता है तट पर, और ये 3 नदी हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। और इस जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ की जीवन यापन जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के मछुआरे करते हैं वो पूरी तरीके से इसी पर निर्भर होते हैं। तो देख रहे हैं हमारे पीछे भी एक हमारा बालक है जो हमारे स्कूल में जिस स्कूल हम जाते हैं जिसका नाम अजय है, और वो किस तरीके से अपने घर परिवार के लिए सुबह स्कूल आता है और शाम को नौका विहार करता है। हम सभी को वो इस तरीके से पूरा अपने आप को बताया कि किस तरीके से मुझे सुबह तक तो ठंड नहीं लगती, लेकिन रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरे शरीर में दर्द होता है, और ये दर्द उसकी मेहनत का है। ये चीज़ें मुझे काफ़ी मार्मिक की उसकी, और काफ़ी मैं प्रफुल्लित हूँ आज के मेले से। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो देखिए हमारे मृत्युंजय द्विवेदी जी जो विनोद कुमार शुक्ल के इतने बड़े फैन हैं, उन्होंने उनकी ही बातों को, उनकी मार्मिकता को इस बच्चे के रूप में देखा और अपने किताबी जीवन को इस यथार्थ के साथ जोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में कितने अनुभवी व्यक्ति हैं। तो अभी हमने श्रवण को सुना, अभी मृत्युंजय द्विवेदी जी को सुना, अब हम देवल को सुनते हैं। ये शिवरी नारायण का मेला मेरे लिए भी बहुत अच्छा रोचक रहा, क्योंकि मेरा दूसरा साल का एक्सपीरियंस अनुभव है। और ये नाव में बैठना मेरा पहला अनुभव रहा। हालांकि कल रात में मैं बैठा, पर इसका दिन का नज़ारा मैं देख नहीं पाया, बट आज का नज़ारा देख के मुझे बड़ी अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है। अजय, थोड़ा आप भी अपने अनुभव रखेंगे। कुछ बोलो। हाँ, कैसा लग रहा है आपको नाव चलाते हुए, और आप दिन के बारे में बता दीजिए थोड़ा। हाँ बोलो जी, कैसा लग रहा है नाव चलाते हुए? अच्छा। और कितनी नाव में एक बार आप चक्कर लगाते हो? नहीं, कितना बार जाते हो कम से कम? तो 10-15 बार चले जाते हैं। और मेले में झूला वूला झूलते हो कि नहीं? रोज झूलते हैं। रोज झूलते हो? हाँ। और क्या क्या देखे अब तक झूले हो? मौत की झूला के झूले हैं, काश के झूले हैं, ये वाला भी झूलते हैं, और भी झूलते हैं, और वो वाला भी झूल सके हैं। और तुमको सबसे बढ़िया कौन सा चीज़ लगा बताओ? इसमें तो वो गाछ झूला लगता है, और ना डोंगा झूला लगता है। अच्छा। अजय, आपको डर नहीं लगता है नाव चलाते हुए? नहीं। अरे वाह, ये आपने कैसे सीखा नाव चलाना? खुद सीखा। किससे? खुद। और एक बार ना उधर एक लड़के ने, छोटा सा नहीं बड़ा सा लड़का ने ना अपने से ढकेल दिया था बैठ कर, और कई मार ढकेल दिया था, उसमें वो गज गिर निकल नहीं रहा था, तो उसी से मैं सीखा। अरे वाह, तो आप देख सकते हैं हमारे नन्हे बहादुर नाविक को जो अपने घर परिवार को संभाल भी रहे हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इस मेले में बड़ा झूला, डोंगा वाला झूला झूल भी रहे हैं। तो हम बचपन को देख सकते हैं किस तरह से अपने संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ और उसमें अपने मजे के अवसर खोज लेता है। तो चलिए हम लोग इधर भी देखते हैं। तो अभी हम श्रवण जी को फिर सुनते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, महानदी है ना कि बगल में है, मेला लगा हुआ है, और ये अभी 3 साल, ये मेरा तीसरा साल है। और अभी हम लोग देख रहे थे कि 2 साल में यहाँ पे नाव वाला वो बात नहीं था जो घुमा पाए, है ना, पहले नहीं थी, लेकिन इस साल नाव में काफ़ी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, और ये नया मतलब कि रोचक है महानदी में घूमने के लिए। तो आप भी शिवरी नारायण मेला आइए, जरूर घूमिए और नाव का मजा लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद श्रवण जी। अब हम देखते हैं कि जिस तरफ से नाव पानी आ रहा है और हम लोग उस किनारे तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सब्जियां भी उगाई गई हैं। तो ये हमारी महानदी है जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, और देखिए किस तरह से अब ये मुड़ रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक मैं इसका 360 व्यू आपको दिखा देता हूं कि वो सामने बलौदाबाजार जिले की भूमि दिख रही है जहां पे गिधौरी है, और वो पुल देख रहे हैं जो जांजगीर और बलौदाबाजार को जोड़ता है, और आप वो नाव देख रहे हैं जो नाव आ रही है। और इस छटा को देखिए किस तरह से लाइट
पानी में परिवर्तित होकर मज़ा दे रही है। और साथ में देखिए वो कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। और हम देखते हैं अपने और अन्य साथियों को, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो हम, हाँ मृत्युंजय जी आप कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आगे की एक रचना है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप में मैं अगर चर्चा करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक फेमस जगह है मदगूती। सेम वैसा ही कुछ नज़ारा आज मुझे इस नौका विहार में लग रहा है। बैठो आप, हम चलाते, तुम बस घुमा देना। आपके पीछे जो दिख रहा है वो एक द्वीप जैसा है और वो द्वीप में यहाँ के जो लोकल व्यक्ति लोग हैं वो समय समय पे अपनी बाड़ी लगाते हैं। और बाड़ी के साथ साथ एक चीज़ और मुझे पता चली हमारे अनुभवी शिक्षक भोला शंकर तिवारी सर द्वारा, उन्होंने बताया था कि सर यहाँ हम 10 साल पहले या 5-6 साल पहले एक द्वीप हुआ करता था जहाँ पर अमरूद का बाड़ी लगा करता था और वह अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें विडम्बनाएँ आ रही हैं हमारी नदियों को ध्यान में रखते हुए, एक चुनौतीपूर्ण। अगर ये सारी चीज़ों को हम अभी से अवगत नहीं हुए तो देखते ही देखते ये सारी चीज़ें खत्म होने की कगार पे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा अपने भारतवासियों को और छत्तीसगढ़ साथियों को कि कृपया नदी का संरक्षण तो अपने स्तर पर ज़रूर करें। धन्यवाद मृत्युंजय भाई, जिस तरह से आप अज्ञेय को भी लाए और हमारा जहाँ पे अनुभव अभी हम बात करेंगे तो इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की अपील की जा रही है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी इन जीवनदायिनी नदियों को बचाएं और अपने इस सांस्कृतिक महोत्सव को हम लोग इसको सहेज कर रखें और भविष्य में और लोगों को प्रेरित करें आने के लिए। तो इधर देखिए हमारे सरवन में किस तरह नाव चला रहे हैं, नाविक बन चुके हैं। तो देखिए सरवन भी नाव चलाने लगे हैं। ठीक है, तो आज हमने एक नदी की सैर की और इस महोत्सव पर तो आप देख सकते हैं, आप जरूर इस सूर्यनारायण में आना चाहेंगे। तो हम अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।